आजकल जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनकी लाइफ में तीन बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं। इन दिक्कतों के बारे में मतलब हमें लगता है हर दूसरा लड़का या हर दूसरा एस्पिरेंट इस दिक्कत का सामना कर रहा है। हमें ये लगता है, और ये लगता है क्या, ये बिल्कुल सच भी है, ये बिल्कुल कटु सत्य जिसको हम कहते हैं। ये चीज़ों का सामना लड़का कर रहा है आजकल जो भी तैयारी करने आया है बाहर के शहर से या फिर छोटे शहरों से गया है दिल्ली। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ यार वो जो फेस करता है वो है मोबाइल फ़ोन की लत। आजकल हर दूसरा आदमी मोबाइल फ़ोन से जूझ रहा है, इसके एडिक्शन से परेशान है। दिक्कत यह है कि हमें ये पता है कि हमें गलत तरीके से ले जा रही है ये मोबाइल फ़ोन की लत, रील्स देखने की आदत। हमें ये भी पता है कि इससे हमारा कुछ अच्छा होना नहीं है लाइफ में, हमें सब कुछ पता है इसके बारे में, लेकिन फिर भी हम इसमें झिले पड़े हैं। क्यों झिले पड़े हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में एक डोपामिन शॉट बार बार जा रहा है कि यार मज़ा तो आ रहा है, क्या दिक्कत है। जैसे कि लोग दारू पीते हैं, ठीक है, दारू जब पीते तो 36 तरीके का मुंह बनाते हैं। वो समझा है तुमने? जब दारू पीते हैं तो मतलब अजीब टाइप का मुंह बनाते हैं अंदर से कि कैसी है कैसी नहीं, लेकिन फिर भी वो पीते डेली हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक उनको वो कहते हैं ना, दारू के प्रति डिसिप्लिन हो गया है। वही चीज़ हो जाती है यहाँ पे भी। कई बार ऐसा होगा, रील्स कुछ तुम देखते हो उसमें इरिटेशन होती है लेकिन फिर भी तुम देख रहे हो। उसकी वजह यही है, दिमाग में बार बार जब तुम कोई चीज़ भेजोगे उसको तो मन अपने आप उसमें कंट्रोल लेने लगता है उसको। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहली बात है धीरे धीरे इसको डिलीट करना पड़ेगा, धीरे धीरे अपने से दूर करना पड़ेगा, वरना अगर तुम चिपके रहे तो चिपके ही रहोगे। फिर इसका कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इसको तुम्हें धीरे धीरे अपनी लाइफ से डिलीट करना ही पड़ेगा कंप्लीटली। ठीक है, दूसरी चीज़ है लौंडियाबाजी। अब देखो, ये लौंडियाबाजी जो है वो हिंदी में हम थंबनेल में नहीं लिख सकते थे कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस के चलते। ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है आजकल के लोंडों का। क्यों आजकल के, क्या सबके सब लोंडों का? क्योंकि क्या होता है कि जिस एज में हम तैयारी करने के लिए बड़े शहर जाते हैं तो वो उस एज में हमारा टेस्टोस्टेरोन भी पीक पे होता है। ठीक है, तो वो बॉडी डिमांड कर रही होती है सेक्स की। अब उस चक्कर में हम लोग बात करना चालू कर देते हैं किसी से, प्यार के नाटक करना चालू कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एसोसिएट इसी से है। प्यार जो है वो एसोसिएट है सेक्स के साथ। ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या होती है? इसमें दिक्कत यार ये होती है, लोग अपने 5-5 साल बर्बाद कर देते हैं इसी में। अब वो लड़की क्या होती है, वो 5 साल है तुम्हारे साथ, जैसे ही किसी और की जॉब लगी वो उसके साथ शादी करके निकल ली, तुम्हारी ज़िंदगी हो गई झंड। तो अगर तुम स्टूडेंट एक लाइफ में हो तो हम हमेशा ये कहेंगे कि अपनी जो फीलिंग्स हैं उस पर कंट्रोल कर लोगे ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर फीलिंग्स के हिसाब से चलोगे तो यकीन मानो सरकारी नौकरी आज के टाइम पे नहीं मिलेगी। तो क्या करना है तुम्हें? अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना है। जब भी तैयारी करते हो तुम फीलिंग लेस रहो। हमने क्या कहा है? इमोशन लेस डिसिप्लिन। आप जब भी डिसिप्लिन कोई फॉलो करते हो उसके बीच में इमोशन नहीं आना चाहिए कभी भी। तो दूसरी चीज़ क्या है, आपको ये फॉलो करना है कि कोशिश ये करो कि इमोशंस आपकी ऊपर हावी ना हो। आखिरी बात के ऊपर हम बात करेंगे यहाँ पे। आखिरी बात यहाँ पर ये है यार कि पैसे की दिक्कत। घर से पैसा बार बार मंगा रहे हो लेकिन तुम्हें पता है यहाँ पे खर्चे ज़्यादा है, तो घर से तुम जब मंगाते हो तो उतने में तुम्हारा हो नहीं पा रहा है। सबसे पहली बात हम ये कहेंगे, 2 साल कुछ भी ध्यान मत दो। 2 साल जितना भी घर में पैसा आ रहा है उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करो, हो जाता है। अगर तुम सही से एडजस्ट कर पाओगे हो जाता है, लेकिन अगर तुम्हारे शौक बहुत रईसों वाले तो फिर तुम तैयारी करने का आइडिया हो, ये नहीं पता हमें। खैर, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें 2 साल हो गए, अब तुम्हें लग रहा है कि यार काम तो चला लेकिन बार बार घर से पैसा मंगाना और इतने पैसे में काम भी नहीं चल रहा है, तुम्हें सब कुछ अपने हाथों में चीज़ें लेनी है, तो एक काम करो, कहीं पे भी साइड जॉब ढूंढ लो। 4 से 5 घंटे की, 6 से 7 घंटे की, कहीं पे भी मिल जाएगी। और हम तो सही बताएं, सबसे बढ़िया अगर नहीं कहीं मिल रही है, तुम दूसरे शहर में रहते हो, तुम्हें जानता कौन है, स्विगी जोमेटो कर लो या फिर रैपिडो वाली जो गाड़ी आती है वो चला लो। देखो सीधी सी बात यार, ये समझो कि कहीं ना कहीं से तुम्हें अर्निंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकारी नौकरी का कुछ कंफर्म तो है नहीं। 2 साल तुमने ऑलरेडी दे ही दिए हैं कि तुम्हारा बेस और सारी चीज़ें तुम्हारी स्ट्रांग हो चुकी हैं। अब तुम्हें सिर्फ उसको पॉलिश करना है, उसके लिए तुम्हें 15 घंटे की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए, इससे अच्छा है कि तुम धीरे धीरे कुछ ना कुछ जॉब करते रहो, ताकि अगर तुम्हारी जॉब 3-4 साल बाद भी लगती तो तुम्हें उतना रिग्रेट ना रहे कि तुमने घर से इतना पैसा ले लिया है। नहीं, तुम घर वालों को भी थोड़ी हेल्प कर पाओ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें सरकारी नौकरी की तरफ फिर देखना नहीं है, नहीं। मेन फोकस हमारा तैयारी ही रहेगी, लेकिन हमारी चीज़ें सही से चलती रहें। क्योंकि क्या होता है, पैसे की टेंशन बहुत बड़ी होती है जिससे हम पूरा कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाते। तो उस पैसे के टेंशन को दूर करने के लिए तुम साइड में कोई भी जॉब कर सकते हो। 3 चीज़ें याद रखोगे, यकीन मानो स्टूडेंट लाइफ जो है वो आसान हो जाएगी। राम राम, जय हिंद।